जय हिंद बच्चों, एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार कृष्णा ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने प्रश्नावली 9A पढ़ना स्टार्ट किया था। हाइट एंड डिस्टेंस, त्रिकोणमिति, क्लास 10th। ये अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको ये इम्पोर्टेंट रहेगा। क्योंकि हम ये दो तरीके से बता रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में किस तरीके से हम प्रश्नों को हल करेंगे और यहाँ किस तरीके से प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसलिए बच्चों यह महत्वपूर्ण वीडियो दोनों के लिए है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी, और केवल आप हाई स्कूल के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तब भी। ये मनोहरे की बुक है। प्रश्न संख्या 10 तक हमने पिछले वीडियोज में कर लिया है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 11 से इस वीडियो में करेंगे। आपके पास अगर किताब होगा तो ये बेहतर समझ में आएगा। इसको हम पढ़ रहे हैं और पढ़ के इसको हल करने का प्रयास करते हैं। बोर्ड पे बच्चों प्रश्न लिखना कठिन है, इसलिए बोर्ड पे प्रश्न नहीं लिखा रहता है, हम किताब से पढ़ देते हैं। तो देखिए किताब में दिया क्या है, हम उसको पढ़ रहे हैं। किताब में कह रहा है प्रश्न संख्या 11, एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर स्थित एक ही और दो गांव के अवनमन कोण 45 और 60 देखे गए। माने एक हवाई जहाज है 11 नंबर, ये हवाई जहाज है, ऊपर हवाई जहाज पे बैठा कोई व्यक्ति है। एक ही तरफ दो कोण बन रहा है, एक 45 और एक कितना 60, यानी 45 है और यहाँ 60 बन रहा है। ये हवाई जहाज ऊपर है, अवनमन कोण बन रहा है, यानी अवनमन कोण माने इस तरीके से यहाँ बना कोण 45 है और ये कंप्लीट बना कोण 60 है। ठीक, अवनमन कोण से ये वाला हो जाएगा। अगर यहाँ 45 है तो जेड, देखिए ये जेड बन रहा है, तो एकांतर कोण से यहाँ भी 45, यहाँ भी देखिए जेड बन रहा है, तो एकांतर कोण से ये भी 60 तो ये भी 60। ठीक, यहाँ ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक 60 है और ये केवल यहाँ तक 45 है। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या है 60 है, तो 60 अगर यहाँ है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 60। हवाई जहाज ऊपर उड़ रहा है, इसका अवनमन कोण बन रहा है, ये प्रश्न में कहा है। ठीक, अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि गांव के बीच की दूरी, ये दो गांव हैं, इसको मान लीजिए ए, ये है बी, यहाँ है सी और यहाँ है डी। यहाँ दो गांवों के बीच, यहाँ वाला गांव और यहाँ वाला गांव के बीच की दूरी है 2 किलोमीटर, 2 किमी। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 किलोमीटर है। अब यहाँ से यहाँ तक को आप मान लीजिए क्या x। तो देखिए एक तरीका हमने कहा था डायरेक्ट हम सीखेंगे, किसी भी प्रश्न को डायरेक्ट किस तरीके से हल करें। तो इस प्रश्न को हम डायरेक्ट कैसे हल करेंगे, एक बार हम ले रहे हैं कोण 45 वाला। देखिए हमको हाइट निकालना है ये, तो इसी को निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। 45 जब लेंगे तो ये इस तरीके का फिगर बन जाएगा, 60 वाला हट जाएगा, हम इसको हटा के दिखा रहे हैं। ये हट गया, हम 45 के लिए देख रहे हैं, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 2 + x। ठीक, अगर ये 2 + x है, यहाँ 45 है, तो यहाँ भी हो जाएगा 45। क्यों? क्योंकि यहाँ 90 है, 45 45 90, ये 45 है तो ये भी 45 होगा, और 45 के बगल यहाँ 2 + x है, तो यहाँ 45 के बगल भी 2 + x हो जाएगा। एक मान तो ये हो जाएगा। अगर यहीं से बच्चों हम इसको 60 ले लें यहाँ, तो 60 वाले के बगल में देखिए x है। अगर ये 60 है, इस तरीके से आपको पिछले वीडियोज में हमने बता दिया है। यहाँ अगर 60 है तो ये तो 90 है, तो यहाँ अपने आप हो जाता है 30, क्योंकि समकोण त्रिभुज है। ये 30 हुआ, और यहाँ 60 के बगल में x है। तो आपको बताए थे अगर बड़ा बनाना है तो √3 का गुणा, और छोटा बनाना है तो √3 का भाग। 30 के बगल मान बड़ा होता है तो इसी में √3 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ वाला मान हो जाएगा √3x। यानी अब ये कितना आ गया, अब यहाँ ऊंचाई आ गया कितना, √3x। ये भी ऊंचाई है, ये भी ऊंचाई है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में बराबर कर दीजिए, तो 2 + x बराबर हो जाएगा, यहाँ क्या है √3x। ठीक, √3x, ये x जाएगा उस तरफ, तो √3x - x = 2। ठीक से लिखेंगे
तो यक्स कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा √3 - 1 बराबर 2। यक्स बराबर लिखेंगे 2/√3 - 1। इसका परमेयीकरण करेंगे, √3 - 1 है तो हम परमेयीकरण करने के लिए इसको √3 + 1 से गुणा और √3 + 1 से क्या कर लेंगे, भाग। क्यों? क्योंकि यहाँ √3 - 1 है तो प्लस से गुणा प्लस से भाग। एक कोष्टक में a + b और एक कोष्टक में -b, a² - b², तो 2 √3 + 1 और बटे a² - b²। √3 का वर्ग करेंगे तो 3 और 1 का वर्ग करेंगे तो 1। 3 में से 1 जाएगा 2, तो ये हो जाएगा कितना, 2 √3 और +1 अपान कितना, 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। x बराबर आ जाएगा, x बराबर, ये भी x बराबर था, x बराबर हो जाएगा √3 + 1। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए h का मान दिया है 2 + x। x का आपने निकाल लिया, और ठीक से अगर हम x लिखना चाहें तो x बराबर √3 का मान 1.732 और +1, √3 का मान ये लिख दिया और 1 पहले से है तो 1 और 1 2, यानी x का मान आ जाएगा 2.732। x का मान आ गया। हमको h चाहिए, h बराबर क्या दिया है, h बराबर है 2 + x, तो यानी 2 का मान 2 और x की जगह पे कितना है 2.732, ये 2 और 2 4, तो यानी h बराबर आ जाएगा 4.732। ये है बच्चों h का फाइनल आंसर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए हमने tan का उपयोग किया ही नहीं, डायरेक्ट प्रश्न को हल कर दिया बिना tan का उपयोग किए। ये तो है कंपटीशन में करने का, इतना हम आपको बता रहे हैं। हम चाहते तो इतना बताते भी नहीं, डायरेक्ट कर लेते। डायरेक्ट कैसे, यहाँ पता है कि यहाँ 2 + x है तो यहाँ भी 2 + x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 45 है। और अगर यहाँ 60 है तो यहाँ 60 के बगल x है तो 30 के बगल √3x हो जाएगा। ये दोनों आपस में बराबर कर देते, माना जाता। तो इस तरीके से ये हुआ प्रश्न संख्या कौन, प्रश्न संख्या हो गया 11। 11 का हमने देख लिया ट्रिक से कैसे करेंगे। अब इसी का हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, जैसे हमको हल करना है। ठीक, तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब। अब देखिए, अब आपको पता है कि हमको क्या लगाना है, हमको दिया है। एक बार हम tan 45 लगाएंगे, एक बार tan 60। तो त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में tan 45 अंश बराबर लंब, लंब कितना है h बटे आधार, आधार है 2 + x। 45 का मान 1 है तो 1 बराबर h बटे 2 + x। ठीक, तो ठीक से लिखेंगे तो इधर तिर्यक गुणा करेंगे तो h बराबर हो जाएगा 2 + x। ये आ जाएगा बच्चों समीकरण नंबर 1। ठीक, ये है, दिख रहा है, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। चलिए अब हम लोग कर लेते हैं यहाँ। अब किस त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या लगाएंगे, tan 60। तो tan 60 अंश बराबर लंब, लंब तो h ही है और आधार अब बदल जाएगा, आधार केवल x हो जाएगा। और tan 60 अंश का मान √3 बराबर h बटे x, h बराबर हो जाएगा √3x। ठीक, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 और 2 में देखिए दोनों जगह h है, तो समीकरण 2 का मान 1 में उठा के रख देंगे। तो समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान 1 में रखिए तो h के स्थान पे √3x, तो √3x बराबर 2 + x
ठीक, इसको ठीक से करेंगे तो √3x माइनस x बराबर 2 ऊपर लिखेंगे। यहाँ से अब देखिए यहाँ कर लेते हैं हम लोग। यहाँ क्या होगा, यहाँ x कॉमन कर लेंगे तो जैसे ही x कॉमन होगा यहाँ आ जाएगा √3 माइनस 1 बराबर 2। तो x बराबर हो जाएगा 2/√3 माइनस 1। इसका परमेयीकरण करेंगे तो √3 माइनस 1 है तो परमेयीकरण किससे करेंगे, √3 + 1 से गुणा और √3 + 1 से भाग कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये ठीक से देखिए, यहाँ से इसको ठीक कर दीजिए। ये हो जाएगा बच्चों, यहाँ से x बराबर 2 √3 + 1 और बटे a² माइनस b²। √3 का वर्ग 3 और 1 का वर्ग 1, यानी x का मान आ जाएगा 2 √3 + 1 और बटे में 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x का मान आ जाएगा √3 + 1 और √3 का मान पता है 1.732 और प्लस 1। √3 का मान 1.732 और प्लस 1 तो हो जाएगा x बराबर 1 और 1 2 तो 2.732। आपसे पूछा है ऊंचाई बताइए और h बराबर है क्या बच्चों, h बराबर है 2 + x। तो इसका मान, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण किस में रख देने पर, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। जब समीकरण 1 में x का वैल्यू रखेंगे तो देखिए यहाँ हम रख लेते हैं, ये h बराबर 2 + x हो जाएगा। देखिए दिख रहा है, नहीं तो मिटा देंगे। यहाँ 2 + x तो यानी h बराबर 2 का मान 2 और x का मान कितना दिया है 2.732। 2 और 2 4 तो h का मान आ जाएगा 4.732। ये है प्रश्न का फाइनल आंसर। यही हमने ट्रिक से सिद्ध कर लिया था। ये उतार लीजिए। ये हुआ प्रश्न का कंप्लीट आंसर बच्चों, प्रश्न संख्या 11। इसी को हमने डायरेक्ट बिना किसी tan का उपयोग किए इतना मान निकाल लिया था। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 12। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 12। बारह नंबर क्या दिया है, ध्यान से सुनिए। प्रश्न संख्या 12 दिया है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। माने 1.5 मीटर लंबा लड़का है, 30 मीटर ऊंचे भवन के सामने खड़ा है। ये है, इस तरीके की स्थिति बनी है। ये थोड़ा सा इसको और शिफ्ट कर लीजिए। ये 1.5 मीटर लंबा लड़का है, यानी ये यहाँ से यहाँ तक। थोड़ा सा इसको नीचे कर दीजिए बच्चों, यहाँ इसको तब समझ में आएगा। फिगर थोड़ा बड़ा बनाएंगे तब अच्छे से समझ में आपको आएगा। ये 1.5 मीटर लंबा लड़का है, यानी ABC 1.5 मीटर लंबा है, यानी यहाँ से ये लड़के की लंबाई दी है। इस तरीके से लड़का है। ये इसकी लंबाई कितनी है 1.5 मीटर।
ये भवन की ऊंचाई 30 दिया है, यानी 30 कंप्लीट ऊंचाई है नीचे से बच्चों, यहाँ से ये और नीचे रहेगा, ये भवन की ऊंचाई है, ये ऊंचाई 30 है। आप कहेंगे हम इस तरीके से क्यों बना रहे हैं, इसलिए ऐसा बना रहे हैं, ये भवन यहाँ तक है, लेकिन बच्चों जो उन्नयन कोण बनेगा ये यहाँ से लड़के की आँख से बनेगा, तो इसको हम लोग ऐसे ही रखेंगे इस तरीके से। उन्नयन कोण हमेशा आँख से बनता है, पैर से नहीं बच्चों, क्योंकि आँख से व्यक्ति देखता है, तो आँख से देखता है तो उन्नयन कोण आँख से बनेगा। इसीलिए हमने क्या किया, ये भवन की ऊंचाई कंप्लीट 30 है, यहाँ से 1.5 मीटर इसको घटा देंगे, यहाँ से यहाँ तक लड़के की लंबाई 1.5 है, तो ये 1.5 मीटर हट जाएगा, तो ये बचेगा 28.30 में से 1.5 घटाएंगे तो 28.5, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई 28.5 हो जाएगी। जोड़ लीजिए 28.5, यहाँ से यहाँ तक 28.5, ये और 1.5, 29 और 30 माने 1.5 मीटर ये, और यहाँ कोण बन रहा है। ये प्रश्न थोड़ा ठीक से समझना है, क्योंकि इसमें दिया है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंखों पे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है, यानी कुछ दूर आगे चलता है, अभी यहाँ था लड़का, अब यहाँ पहुँच जाएगा, तो पहले वाला कोण जो था ये 30 बन रहा था, तो बाद में जो कोण बनने लगा वो 60 बनने लगा। ठीक, आगे कह रहा है, तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर तक चला। तो भवन की ओर वह कितनी दूर तक चला है, यही आपको बताना है। यहाँ से यहाँ तक किसकी दूरी बतानी है, कितना दूर चला है। तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे बच्चों यहाँ से यहाँ तक की दूरी x, और इसको मान लेंगे y। ठीक, अब देखिए एक बार लगाएंगे tan 30, तो ट्रायंगल यानी त्रिभुज, इसको मानेंगे a, ये b, ये c और ये d है, ये D पॉइंट है। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या करेंगे, tan, त्रिभुज ए बी सी में tan 30 अंश, tan 30 अंश बराबर लंब, लंब कितना है 28.5, यही ध्यान देना है, 28.5 बटे आधार, आधार क्या है x प्लस वाई, x प्लस वाई, tan 30 अंश का मान √1/√3, ये हो जाएगा बराबर 28.5 बटे x प्लस वाई, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 28.5 और √3, ये हो जाएगा समीकरण नंबर फर्स्ट, ये समीकरण नंबर फर्स्ट है। फिर से अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज, किस त्रिभुज को ले लेंगे, ए बी सी को, अभी ए बी डी लिया था, यहाँ अगर सी माने हैं आप तो सी ही रहने दीजिए, यहाँ मान लीजिए डी, ये डी है। अब त्रिभुज ए बी डी में, अब ए बी डी की बात करें तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 60, तो tan 60 अंश बराबर लंब, लंब कितना है 28.5 बटे आधार, आधार कितना है y, तो यहाँ से 60 अंश का मान √3, तो √3 और y का गुणा कर देंगे, तो यहाँ लिख दीजिए 28.5 और बटे में y बराबर हो जाएगा, नीचे से यहाँ आइए देखिए, y बराबर हो जाएगा 28.5 और बटे में √3, ये y का मान आ गया, ये समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण नंबर 2, देखिए दिख रहा है, ठीक, ये समीकरण 2 हो गया। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि x की दूरी, यहाँ c से d की दूरी बताइए, c से d है कितना x, यानी x का मान निकालना है, y का मान दे दिया, x का मान निकालना है, रख दीजिए। तो देखिए यहाँ मिटा दे रहे हैं इतने को, तब हम देखते हैं आ जाएगा क्या, समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर
समीकरण 2 का मान 1 में रख दीजिए। तो जब हम रखेंगे बच्चों, तो यहाँ हम इरेज कर रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं यहाँ ये फिगर को। यहाँ 2 नंबर में 28.5 यहाँ दिया है, x प्लस वाई बराबर 28.5 अंडर रूट में 3। y का मान दे दिया है, x प्लस वाई का मान है 28.5 बटे अंडर रूट 3 बराबर 28.5 अंडर रूट 3। यहाँ लसा लेंगे तो अंडर रूट 3 का गुणा तो अंडर रूट 3x प्लस 28.5 और पूरे के बटे अंडर रूट 3 बराबर 28.5 अंडर रूट में 3। ये 3 का तिर्यक गुणा करेंगे तो अंडर रूट 3x प्लस 28.5 बराबर, यहाँ से तिर्यक गुणा करेंगे तो 28.5 गुणे 3। क्यों? क्योंकि 2 बार रूट में 3 है तो 1 बार रूट से बाहर। तो यहाँ अंडर रूट 3x बराबर 3 पचे 15, 5 3 पचे कितना 15 यानी 28 प्लस 28.5 बराबर 3 पचे 15 का 5 और 3 अठे 24, 1 25 और 3 दूना 6, 6 2 8, हाँ 85.5। 28 5 या 15, 5 8 त्रिक 24, 24 1 25 और 3 दूना 6 और 6 2 8। यहाँ से घटा दीजिए तो अंडर रूट 3x बराबर 28.5 घटा देंगे 85.5 माइनस 28.5। 5 से 5 जाएगा 0, 5 से 15 में से 8 जाएगा 7 और यहाँ 8 में से 7 में से 2 जाएगा 5, 57 आ गया, दशमलव लग जाएगा। अंडर रूट 3x बराबर इतना। अब क्या करेंगे देखिए, इधर मिटा दे रहे हैं ये, यहां से अंडर रूट 3x बराबर 57 और x बराबर हो जाएगा 57 बटे अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 का परमेयीकरण कर दीजिए, ये 3 रूट से बाहर हो जाएगा तो x बराबर 57 अंडर रूट 3 बटे 3, 29 तिया 57 तो x बराबर 29 रूट में 3। ये है प्रश्न का फाइनल आंसर। अब इसका बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये था प्रश्न संख्या 12, थोड़ा सा लंबा था, इसको उतार लीजिए। तब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 13। चलिए अब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 13। बच्चों यहाँ 29 हो गया था, 19 कर दिया, 19 तिरिक 57। ठीक, इसको बना लीजिएगा, गलती से हो गया था और सब सही है बाकी। अब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 13। 13 नंबर क्या दिया है? 13 नंबर कह रहा है कि एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर दूर स्थित एक, देखिए मंदिर है, ये अपूर्ण मंदिर है माने पूरा बना हुआ नहीं है। इसके आधार से 30 मीटर की दूरी, ये मंदिर का आधार है, ये मंदिर है, बना नहीं है पूरा। 30 मीटर की दूरी पर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 30 मीटर दिया है। एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु पे शिखर का उन्नयन कोण 30 है। ये उन्नयन कोण 30 है। देखा गया 4 मिनट पश्चात, 4 मिनट पश्चात यानी ये 4 मिनट बाद। थोड़ा सा लंबा फिगर बनाना पड़ेगा। अब ये प्रश्न थोड़ा सा अजीब बन गया। ये कह रहा है थोड़ा सा बड़ा फिगर बनाइए। यहाँ ये 30 अंश का कोण बन रहा है और यहाँ 60 अंश का दिया है। अभी देख लीजिए, एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। कितना ऊंचा और बनाया जाए? 30 मीटर दूरी पे है। A B C
30 मीटर की दूरी स्थित किसी बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 है। मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाए कि उस बिंदु पर उन्नयन कोण 45 हो जाए। अभी मंदिर जो था ये कितना ऊंचा था, 30। अभी मान लीजिए इस तरीके से ये मंदिर था। थोड़ा अजीब प्रश्न है बच्चों, फिर से बनाना पड़ेगा फिगर। फिगर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिगर नहीं सही से बनेगा गड़बड़ हो जाएगा प्रश्न। ये पहले 30 है, यहाँ से ये 30 डिग्री था, ये पूरा मंदिर नहीं बना था, मान लीजिए यहाँ तक मंदिर बनाना था, अभी 30 बन रहा था। कह रहा है कितना ऊंचा और बना दें कि ये यहाँ से कितने डिग्री कोण बनाना चालू कर दे, 45। ये 45 बनाना चालू कर दे। मान लीजिए ये 30 मीटर की दूरी पे दिया है यहाँ से यहाँ तक, ठीक। मान लेंगे यहाँ से ए, ये बी, ये सी और ये डी, इसको मान लेंगे एक्स और इसको मान लेंगे क्या, वाई। हमको वाई का मान निकालना है कि कितना ऊंचा बनाना है, ठीक। देखिए डायरेक्ट अभी आपको बता दिए थे कि डायरेक्ट हम किसी प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं। जब यहाँ 30 होगा बच्चों तो 30 के जस्ट सामने यहाँ 60 है, तो इसका मान हो जाएगा x का मान हो जाएगा 60 के बगल मान छोटा होता है, छोटा बनाने के लिए √3 से भाग देते हैं। ये 30 है, यहाँ होगा 60 और अगर 60 आता है तो 60 के बगल √3 का भाग दिया जाता है। यहाँ मान कितना है, 30 है, 30 में √3 का भाग, क्योंकि 60 के बगल √3 का भाग और 30 के बगल √3 का गुणा। जैसे ही भाग देंगे तो परमेयीकरण कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3, तो आ जाएगा कितना, 30 √3 और बटे 3, 3 दहम्मा 30 यानी 10 √3। यानी यक्स का मान आपको यहाँ से यहाँ तक पता चल गया कि 10 √3 है। अब आप क्या करिए, 45 लगा दीजिए। जब tan 45 लगाएंगे तो tan 45 के सामने यहाँ 30 है, तो ये कंप्लीट भी कितना होगा, क्योंकि यहाँ अगर बच्चों यहाँ से यहाँ तक ये 45 है तो ये भी क्या होगा 45, क्योंकि त्रिभुज में यहाँ 90 यहाँ 45 तो यहाँ भी 45 होगा, तभी 180 होगा। यानी ये भी पूरा यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा 30, यानी कंप्लीट हो जाएगा बच्चों पूरा 30। ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का मान हो जाएगा 30। और आपको पता चल गया है कि यहाँ तक का मान कितना है, 10 √3। और उस अगर 30 में से हम कंप्लीट में से इतने को घटा दें तो यही बच जाएगा कि कितना ऊंचा बनाया जाए। तो 30 में से 10 √3 घटा दीजिए, तो 30 में से 10 √3 घटा लेंगे। यहाँ 10 कामन कर लेंगे, तो 10 कामन जैसे ही आप करेंगे 10 × 30 माइनस √3। √3 का मान होता है बच्चों 10, 3 माइनस √3 का मान 1.732। इसको ठीक से लिखेंगे तो 3 में से घटाएंगे 1.732 को, तो आ जाएगा 10 में से 2 जाएगा 8, 9 में से 3 6, यहाँ 9 में से 7 2 और यहाँ 2 में से 1 1, इतना आ जाएगा। और इसमें हम जब 10 का गुणा करेंगे तो 10 × 1.268 आ जाएगा मान कितना, 12.68। यानी कितना ऊंचा और बनाया जाए बच्चों, यही है y का मान, यानी यही है y, यही है y और यही है y। इतना ऊंचा और बना देंगे तो हमको पता इसका कोण कितना हो जाएगा। अगर हम 12.68 मीटर और ऊंचा बना देंगे तो कोण जो 30 था वो कितना हो जाएगा, 45। ये तो था डायरेक्ट ट्रिक से। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग करते हैं इसी को बेसिक किस तरीके से हाई स्कूल में किया जाएगा। चलिए अब इसका बेसिक हम लोग कर लेते हैं। ये तो हमने ट्रिक से बता दिया, बेसिक करना चालू करते हैं। आपको दिया है जो वो छपा है। पहले आप लगा लीजिए त्रिभुज ABCD में, त्रिभुज ACD में, ACD में कितना डिग्री कोण है, 45। तो tan 45 अंश बराबर लंब है x + y और बटे आधार है 30। tan 45 का मान हो जाएगा 1,
तो 1 बराबर x प्लस वाई और बटे में 30, यानी x प्लस वाई का मान आ जाएगा 30। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ठीक, अब हमको क्या निकालना है? अब लगाएंगे त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में। अब त्रिभुज बी सी डी में tan कितना 30, तो tan 30 अंश बराबर लंब, अब की बार लंब हो जाएगा x। ये 30 अंश के लिए बच्चों, 30 अंश के लिए देखिए यही केवल 30 है, 30 के लिए लंब का काम करेगा 20 ही, आधार तो 30 ही रहेगा। और tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 बराबर x बटे 30। 30 का तिर्यक गुणा करेंगे तो 30 एक क्या 30, x बराबर हो जाएगा 30/√3। रूट में 3 से गुणा और रूट में 3 से भाग कर लेंगे, तो ये रूट से बाहर होगा, तो x बराबर 30 रूट में 3 और बटे 3, 3 दहम्मा 30, तो x बराबर हो जाएगा 10 रूट में 3। हमको कहा है कि मंदिर कितना ऊंचा बनाया जाए, यक्ष जो है ये मंदिर बना हुआ है, हमको कह रहा है कि 30 अंश के कोण पर है, इतना ऊंचा बनने पर कितना ऊंचा और बना दें कि 45 अंश का कोण बने, तो कितना y मीटर ऊंचा बनाना है, तो y का मान निकालना है। ये समीकरण 2 है। समीकरण अगर हम 2 का मान 1 में रख दें तो y का मान आ जाएगा, यानी समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर रख दीजिए 1 में x प्लस वाई बराबर 30 यानी 30। यक्स का मान दिया है 10 रूट में 3 प्लस वाई बराबर 30। यहाँ y बराबर हो जाएगा 30, y बराबर 30 माइनस 10 रूट में 3। ठीक, यहाँ y बराबर 30 और माइनस 10 रूट में 3 को 10 गुणे 1.732, क्यों? √3 का मान 1.732, तो ये 10 का गुणा इसमें करेंगे तो y बराबर 30 माइनस 17.32, और 30 में से 17.32 घटाएंगे तो देखिए y बराबर, यहाँ घटा लीजिए कैसे, 30 00 और यहाँ 17 और 3 2 आ जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ 9, 9 में से 3 जाएगा 6, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 7 जो 2, और यहाँ 2, 2 में से 1 1। ये आ जाएगा y का मान। अगर हम इतना मीटर ऊंचा बना दें बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, इतना मीटर ऊंचा बना देंगे तो जो 30 अंश का कोण था वो 45 अंश का कोण हो जाएगा। ये था प्रश्न का आंसर। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 14। ठीक, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बच्चों। अब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 14। 14 नंबर क्या दिया है, ध्यान से समझिए। अगर प्रश्न लिखा रहता बच्चों तो कितना अच्छा रहता। बच्चों अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 14। 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 14 नंबर प्रश्न में कह रहा है बच्चों कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है ना। 60 मीटर ऊंचा भवन है, इसके शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी ये भवन है, ये केबल टावर है, इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 है। ठीक, ये दिया है। आगे कह रहा है और इसके पाद का अवनमन कोण, यानी पाद का अवनमन कोण, इसी टावर के पाद का अवनमन कोण 45। अगर ये 45 है तो आपको पता है, ये देखिए जेड बन रहा है, उल्टा जेड। जैसे ही उल्टा जेड आपको दिखा, अगर यहाँ 45 है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 45, एकांतर कोण से। ये 45 कहा है कि 60 मीटर ऊंचा, 7 मीटर ऊंचा भवन है, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई क्या है 7 मीटर, तो ये भी हो जाएगा कितना मीटर, 7 मीटर। 7 मीटर भवन ऊंचा है। इस भवन की ऊंचाई से, इसके शीर्ष से
टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 दिया है और भवन के शीर्ष से टावर के पाद का अवनमन कोण 45 है। अगर यहाँ से 45 है तो एकांतर कोण से ये 45। तो कह रहा है इसको मान लीजिए आप यक्स, और कह रहा है कि आप क्या करिए, इसका ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इसका मान बताइए। इसको हम मान लेंगे क्या, एच। ठीक, ये यहाँ मान दीजिए ए, ये है बी, यहाँ है सी, यहाँ डी और यहाँ ई। ठीक, चलिए हम डायरेक्ट भी इस प्रश्न को कर सकते हैं और तरीके से भी करेंगे। तो चलिए, अगर यहाँ 45 है, यहाँ 7 है, तो यहाँ भी 7 हो जाएगा, क्योंकि 45 यहाँ तो 45 यहाँ, और 45 के सामने यहाँ 7 है, तो इस 45 के सामने यहाँ 7 डायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ 7 है, ये देखिए क्या है, 60 है, 60 के बगल में यहाँ बच्चों 7 आ जाएगा, तो यहाँ भी हो जाएगा 7। अगर यहाँ 7 हुआ तो यहाँ 30 होगा, और 30 के बगल मान बड़ा होता है, तो यहाँ हो जाएगा 7√3। ये डायरेक्ट पता चल जाएगा 7√3, और दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा ऊंचाई पता चल जाएगा मीनार का। देखिए तो क्या हो जाएगा, 7√3 और +7, तो 7 बाहर कर लेंगे, √3 + 1 हो जाएगा आंसर। ये है डायरेक्ट परीक्षा में करने का तरीका। ठीक, देखिए हमने किया क्या, 45 था तो यहाँ भी 45, 45 के सामने यहाँ यक्स है, यहाँ 45 के सामने 7 है, तो यहाँ भी 7 हो जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो ऊपर भी उतना ही ऊंचा होगा, ये भी हो जाएगा 7। 60 के बगल मान छोटा होता है, और यहाँ 60 है तो यहाँ 30, 30 के बगल मान बड़ा होता है, यहाँ 7 आया तो यहाँ 7√3। ये 7√3, ये 7, दोनों को जोड़ देंगे तो 7√3 + 7 पूरा कंप्लीट उत्तर हो जाएगा। इसको तरीके से हम करते हैं तब समझ में आएगा आपको। हमने कहा है किसी भी प्रश्न को हम बिना किसी भी सूत्र लगाए आराम से आपको बता देंगे। तो लगाइए, पहले इसमें लगाइए tan 45, त्रिभुज ECD में, CDE त्रिभुज CDE में क्या लगाएंगे, tan 45। क्यों, क्योंकि यहाँ दिया है 45, तो tan 45 अंश बराबर लंब, लंब है 7, आधार है x, तो tan 45 का मान 1 बराबर 7/x, तो x बराबर हो जाएगा 7। ये समीकरण नंबर आ गया 1। यहाँ अगर x है बच्चों, तो यहाँ भी ऊपर भी हो जाएगा क्या, x। क्यों, क्योंकि यहाँ आधार सेम होता है, ये छत, किसी भी घर का छत और फर्श उतना ही दूरी पे होता है, तो ये भी उतना ही दूर होगा, x यहाँ तो x यहाँ। अब लगा दीजिए tan 60 अंश, तो किस त्रिभुज में, त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में, ABE में क्या लगाएंगे, tan 60 अंश, तो tan 60 अंश बराबर लंब, लंब देखिए 60 अंश के लिए h है, और बटे आधार, आधार हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक x है, x। 60 अंश का मान √3 बराबर h/x, x का मान आपने निकाला है यहाँ समीकरण 1 में, x की जगह पे रख देंगे तो √3 बराबर h/x का मान है 7, तो यहाँ रख देंगे 7, h बराबर हो जाएगा 7√3। हमको टावर की ऊंचाई चाहिए, तो पूरा अगर जोड़ देंगे AC तो हमको क्या पता चल जाएगा, टावर की ऊंचाई। तो टावर की ऊंचाई बराबर 7 + h, 7 रहेगा, h का मान आपने निकाल लिया 7√3। आप 7 कॉमन कर लीजिए, यहाँ आ जाएगा 1 + √3। यही है प्रश्न का आंसर, टावर की ऊंचाई h। ठीक बच्चों, ये हाइट को हमने कैपिटल H मान लिया है, क्यों, क्योंकि इसको आपने स्मॉल माना है, तो कंप्लीट को आप मान लीजिए क्या, कैपिटल H। यही कैपिटल H पूछा था, कैपिटल H बराबर क्या, 7 + स्मॉल h। ठीक, ये था प्रश्न संख्या 14, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 15। चलिए बच्चों, अब इसी के बाद हम लोग कर लेते हैं प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 क्या दिया है, ध्यान से सुनिए। प्रश्न संख्या 15 में कहा है, एक नाव से नदी के किनारे की किसी इमारत के प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 30 देखा गया। नदी के किनारे का उन्नयन कोण, प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 30 देखा गया। मान लीजिए नदी का यहाँ किनारा है, यहाँ प्रकाश स्रोत लगा है, यहाँ से किनारे से इसको देखा गया तो यहाँ 30 था।
30 डिग्री का कोण बन रहा था। कुछ समय पश्चात 30 देखा गया, 4 मिनट पश्चात, यानी जब देखिए नाव यहाँ था, पहले नाव नदी के किनारे था, चलाना चालू किए होंगे तो 4 मिनट चला है। कितना मिनट? 4 मिनट चला है। 4 मिनट के पश्चात नाव यहाँ पहुँच गया है। यहाँ मान लीजिए ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है और यहाँ डी है। 4 मिनट पश्चात नाव यहाँ पहुँच गया है। तो पूछ रहा है कि 4 मिनट पश्चात नाव का उन्नयन कोण 60 हो जाता है। यहाँ से अब देखने पे व्यक्ति का उन्नयन कोण कितना हो जाता है? 60। अब आप यहाँ देखिए, कई बार बता दिए हैं, 60 वाला कोण, जब भी कोण बड़ा होगा अंदर होगा, क्योंकि आप सामने से जाएंगे तो जितना नज़दीक आप पहुँचेंगे टावर को तो उतना आपको सर ऊपर उठाना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा सर ऊपर उठाना पड़ेगा उतना ढाल ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा ढाल होगा उतना बड़ा कोण होगा। यहाँ देखिए, यहाँ से देखेंगे तो उतना नहीं देखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से देखने पे कोण ज़्यादा सर उठाना पड़ेगा। तो ढाल ज़्यादा, तो ढाल ज़्यादा यानी टेन कोण ज़्यादा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछा है, क्या होगा? तो कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि नाव को इमारत के पास पहुँचने में कितना समय लगेगा। अगर यहाँ से नाव चली और यहाँ तक आने में इसको 4 मिनट लगा है, तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में नाव को कितना समय लगेगा? अगर कंपटीशन में होता बच्चों तो इस प्रश्न को हम सेकंड में कर सकते थे। सेकंड में कैसे कर सकते थे? देखिए, ये प्रश्न है, ये और ये, यहाँ अगर 30 है, यहाँ 60 है, तो यहाँ वाला मान अगर 2 होता है तो यहाँ वाला बच्चों मान होता है 1। 2 का मान दिया है बच्चों 4, 2 रुपए में 4 टाफी, तो 1 रुपए में कितना टाफी? 2 टाफी। डायरेक्ट उत्तर आ गया, डायरेक्ट। कैसे? 30 के बगल का अनुपात 2 और 60 के बगल का अनुपात 1। 2 का मान दिया है 4, तो 1 का मान होगा 2, यानी कितना मिनट लगेगा? 2 मिनट। डायरेक्ट उत्तर आप देख लीजिएगा, उत्तर 2 ही आएगा। ये तो कंपटीशन का तरीका है, लेकिन इसको हम करते हैं बेसिक, जैसे आपको परीक्षा में करना है। ठीक, यहाँ मान लीजिए इसकी ऊंचाई को मान लीजिए h लगाइए त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में लगाएंगे tan 30 अंश। देखिए tan 30 ए बी डी में tan 30 अंश बराबर लंब h बटे आधार 4 प्लस x, 4 प्लस x। tan 30 अंश का मान होता है 1 बटे √3 बराबर h बटे 4 प्लस x। यहाँ ठीक से हल करेंगे तो 1 बटे √3 बराबर h अपान 4 प्लस x। h बराबर हो जाएगा 4 प्लस एक्स, तिर्यक गुणा करेंगे 4 प्लस एक्स बटे √3। ये समीकरण नंबर हो गया 1। ठीक, अब हम लोग लगा देंगे tan 60। तो त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में tan कितना? 60 अंश। tan 60 अंश बराबर लंब h बटे आधार, आधार है x। ठीक, tan 60 अंश का मान √3 बराबर h। देखिए h बटे x, h बटे x, h बराबर हो जाएगा, तिर्यक गुणा करेंगे तो √3x। ठीक, √3x। ये समीकरण हो गया 2। हमको किसका मान चाहिए? x का। तो यहाँ h का मान समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में पुट कर दीजिए। तो समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, 2 का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट। रखिए h का मान √3x बराबर, h बराबर दिया है √3x बराबर 4 प्लस x बटे √3। √3 का यहाँ गुणा करेंगे तो 2 बार रूट हो जाएगा, रूट से बाहर, तो यहाँ 3x बराबर 4 प्लस x। x इधर आएगा तो 3x माइनस x बराबर कितना? 4। 3x में से x जाएगा 2x, और 2x बराबर 4, तो x बराबर कितना? 2 मिनट। यही प्रश्न का होगा उत्तर। इस प्रश्न को हमने सेकंड में कर दिया था बच्चों, सेकंड में। ठीक, इस तरीके से इस प्रश्न का ये उत्तर हुआ। बच्चों वीडियो लंबा हो जाएगा, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। आप लोग
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।